बधाई आप सबको भी। मीनू जैन जी, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। हम विरासत में क्या छोड़कर जा रहे हैं, क्या दे के जाएंगे? उससे पहले एक इंफॉर्मेशन बता देता हूं आपको मैं। गौरव गोगोई ने एक खुलासा किया था कि किस ढंग से 2017 की एक स्कीम के अंतर्गत जहां फूड प्रोसेसिंग के अंदर सब्सिडी दी जा रही थी 10 करोड़ रुपए पर इंडस्ट्री की, उसके वन ऑफ द बेनिफिशियरी जो थे हेमंता बिश्वा शर्मा की वाइफ है, उनकी कंपनी रही है। उस लिस्ट में से उन्होंने नाम गिनाया था। आज उस लिस्ट में दूसरा नाम भी आ गया है। महाराष्ट्र के मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर विजय गाविट, बीजेपी के, और उनके घर के अंदर भी एक इंडस्ट्री लगाई गई थी बाद में, उनको भी 10 करोड़ की सब्सिडी मिली है। अब वो आज पेपर में डिनायल दे रहे हैं, नहीं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, उस टाइम मैं मिनिस्टर नहीं था जब मुझे मिला था। लेकिन वो बीजेपी के एक बड़े, एक क्या कहते हैं कि मेगा लीडर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, और अभी कैबिनेट मिनिस्टर। आप सोच सकते हैं कद बड़ा था। तो उनकी घर के अंदर जो इंडस्ट्री लगाई गई उनको भी ये 10 करोड़ रुपए मिले हैं। तो ये ऐसा लगता है कि ये फूड प्रोसेसिंग की जो स्कीम थी 10 करोड़ की सब्सिडी की, इट्स ए फॉर बीजेपी लीडर्स के लिए है। तो अभी ये दूसरा निकल कर आज केस सामने आया है, तो इसमें कोई ऐसी झूठ वाली बात नहीं है। अभी कुछ और कनेक्शंस भी निकल आएंगे। तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी जो है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी बीजेपी के लोग इसमें से निकल कर आ रहे हैं, और शायद इसका उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। हालांकि हेमंता धमकी दे रहे हैं गौरव गोगोई को, तुम्हारे ऊपर केस करेंगे, लेकिन केस करेंगे कहां से? गौरव गोगोई ने जो लिस्ट बताई है वो तो भारत सरकार की लिस्ट है, और उसमें उनका प्राइड ईस्ट जो उनका एंटरटेनमेंट जो नाम है हेमंता बिस्वा की वाइफ का, वो दिया हुआ है कि उनको सब्सिडी मिली है। वो डिनाइल तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी आप कर ही नहीं सकते किसी हालत में। मैक्सिमम क्या करोगे, वेबसाइट से नाम हटा दोगे, लेकिन नाम हटाने से सच थोड़ी बदल जाता है। और अब विजय गाविट साहब भी उसमें आ गए हैं, तो एक दूसरे खिलाड़ी भी उसके अंदर शामिल हो गए सेम स्कीम के अंदर, जो कि प्रधानमंत्री कृषि संपदा संवर्धन, पता नहीं कुछ ऐसा नाम था, लंबा सा कुछ हिंदी का बनाया हुआ था, मुझे समझ नहीं आया। मीनू जैन जी, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, विरासत में क्या छोड़कर जा रहे हैं? विरासत में तानाशाही, अधिकारों का हनन, धार्मिक दमन, और क्या कहते हैं कि जो कम्युनिटीज हैं उसके बीच में बड़ी बड़ी खाइयां पैदा करना, यही तो है। तो नई जनरेशन को ये कब पता लगेगा कि अल्टीमेटली आजादी होती क्या है, लोकतंत्र होता क्या है? उनको इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। उनके जेब में पैसे आ गए, शाम को गए, अपना मौज मजा किया, बहुत हो गया। उनको लोकतंत्र के मीनिंग का क्या मालूम है? तो यही विरासत में छोड़ के जाएंगे। मीनू जैन जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। जो विरासत में हम छोड़ के जा रहे हैं वो मैं आपके सामने पॉइंट दर पॉइंट रख रही हूँ। कहा जा रहा है कि भाई हमारे यहाँ चुनावी लोकतंत्र तो है लेकिन संवैधानिक लोकतंत्र नहीं है। तो चुनावी लोकतंत्र का तो हालत यह है कि जो मतदान, जो चुनावी लोकतंत्र की एक रीढ़ की हड्डी होती है, उसकी जो प्रक्रिया है ईवीएम, वो ही शक के घेरे में है। अगर लोग इस प्रक्रिया में जरा भी शक है तो वो लोकतंत्र मेरी नजर में स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है। जो अभी गढ़वी साहब कह रहे थे कि फ्लॉड है वो डेमोक्रेसी। फिर आती है कि संवैधानिक लोकतंत्र नहीं है हमारे यहाँ, चुनावी है खाली। संवैधानिक लोकतंत्र का हाल ये है कि संविधान को ही बदलने की तैयारी चल रही है। जो आपने एक प्रोग्राम भी किया था विवेक दोबेराय के आर्टिकल के ऊपर, बड़ा पॉपुलर हुआ था वो आपका प्रोग्राम। उसके बाद और भी आए, लेकिन वो बताता है कि इस सरकार की मंशा संवैधानिक लोकतंत्र को बदलने की है। उसके बाद आता है कि भाई हमारे यहाँ लोकतंत्र तो है, हम दावा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ समानता भी है, हमारे यहाँ स्वतंत्रता भी है, हमारे यहाँ विपक्ष का भी सम्मान है। उसकी भी आप वानगी देख लीजिए। समानता के नाम पे क्या है, हम दलितों को आज भी मेला ढोने के लिए मजबूर करते हैं। दलित आज शादी विवाह में अपनी घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता, दलित मूंछ नहीं रख सकता, आदिवासी के ऊपर सत्ताधारी दल का नेता पेशाब करता है, आदिवासियों की जमीनें खींचने की तैयारी है, उत्पीड़न हर तरीके से जारी है। अल्पसंख्यक के ऊपर लिंचिंग है कि वो क्या खा रहा है, इस शक में, महज शक में क्या खा रहा है और क्या उसके थैले में है या फ्रिज में है, उसकी लिंचिंग हो जाती है। और अगर वो विरोध प्रदर्शन करता है, अपना विरोध जाहिर करता है, तो बुलडोजर चला दिया जाता है बगैर आरोप सिद्ध हुए। ये हमारा लोकतंत्र है। और महिलाओं की क्या दशा है, ये मणिपुर के कांड को लेकर, उस विभत्स कांड को लेकर पूरी दुनिया ने देख लिया है। तो ये बेवजह नहीं है कि हम लोकतंत्र में, हमारा लोकतंत्र का जो इंडेक्स है वो हम कहाँ हैं उसमें। प्रेस की आजादी, मीडिया जो है वो
रेडियो रवांडा बना हुआ है इस देश का। कहाँ है लोकतंत्र? रेडियो रवांडा वो मीडिया था रवांडा कंट्री का, अफ्रीकन कंट्री का, जहां पे कि खुलेआम वो नफरत को हवा दे रहा था रेडियो रवांडा। हुतू और तुत्सी जनजातियों के बीच का संघर्ष था। हुतू जो है बहुसंख्यक और तुत्सी अल्पसंख्यक थे। बहुसंख्यकों के साथ वो मीडिया खड़ा हुआ था और लिस्ट जारी करता था तुत्सी की, अल्पसंख्यकों की, कि आज इनका संहार किया जाएगा। जो व्यक्ति तुत्सु के पक्ष में, तुत्सी अल्पसंख्यकों के पक्ष में खड़ा होता था, उसको देशद्रोही गद्दार कहा जाता था। इस हद तक नफरत फैलाई रेडियो रवांडा ने कि वहां 100 दिन के अंदर 8 लाख तुत्सी मारे गए इसी जनसंहार में। तो जिस रेडियो रवांडा का बहिष्कार कल INDIA ने किया है, इंडिया गठबंधन ने किया है, उसने देश को बचा लिया है एक बहुत बड़ी त्रासदी से। ये जो जिनका नाम आया है, ये और इनके अलावा और भी, वो सब इसी काम में लगे हुए थे, रेडियो रवांडा को दोबारा से अंजाम देने में लगे हुए थे। उसी को जिस काम था सरकार का कि इस नफरत के ऊपर लगाम लगाती, लेकिन हमारी तथाकथित रूप से लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसका काम विपक्ष को करना पड़ रहा है। हेट स्पीच वर्ल्ड वाइड बैन है, हेट स्पीच को इलीगल माना गया है, पनिशेबल क्राइम है, लेकिन हमारे यहाँ चल रही है बदस्तूर। उस पे जब विपक्ष अपने तौर पे बॉयकॉट करता है, वो भी कोई किसी तरह की कोर्ट में नहीं ले गया, किसी तरह की मारपीट नहीं हुई उनके साथ, एक बॉयकॉट किया जो महात्मा गांधी ने, जिसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था बहिष्कार जैसे एक टूल का अंग्रेजों के खिलाफ, वो ही अपनाया है यहाँ पर। तो अब लोकतंत्र को बचाने की अगर विपक्ष कोशिश कर रहा है, एक नरसंहार से बचाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, तो उसको तमाम तरह की लानतें भेजी जा रही हैं। और विपक्ष के ऊपर भी आप ये देखिए, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा स्तंभ है विपक्ष, उस विपक्ष के ऊपर भी लगातार प्रहार जारी है। ED, IT, CBI, अब कितनी बार बोले उन चीजों को। संघवाद जो देश स्टेट यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसके ऊपर लगातार प्रहार जारी है। चुनी हुई सरकारों को पैसे के बल पे गिरा दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के जो कुछ चाणक्य हैं, उसमें तथाकथित चाणक्य, सरकारों को गिरा दिया जाता है। राज्यपाल जो है केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड राज्यपाल, वहां भाजपा के प्रवक्ता बने हुए हैं। केंद्र सरकार में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके प्रवक्ता बने हुए हैं। केंद्र का जो देश का प्रधानमंत्री है, मनमर्जी से बगैर किसी विपक्ष से कंसल्ट किए नोटबंदी कर देता है। वो अपने वित्त मंत्री तक से नहीं कंसल्ट करता, गवर्नर तक को नहीं बताता RBI के, उसके नोटबंदी कर देता है, लॉकडाउन कर देता है। राज्य सरकारों को कॉन्फिडेंस तक में नहीं लिया जाता कि भाई मैं ये कर रहा हूं। कहां है लोकतंत्र? कोई लोकतंत्र का तो नाम रह गया है वो, क्योंकि EVM से चुनाव हो रहा है अभी, जिसकी की संदिग्ध है, जिसकी विश्वसनीयता अभी घेरे में। तो हम क्या देके जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को? एम्पावर। हमारे यहाँ क्या हो रहा है एम्पावरमेंट? हम उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कुज्ञान, गलत ज्ञान, नफरतों से भरा हुआ ज्ञान, ऑल्टर्ड हिस्ट्री, जिसमें कि बताया जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने नहीं, महाराणा प्रताप ने जीता था। हम डार्विन की थ्योरी सिलेबस में से निकाल के जा रहे हैं, नई पीढ़ी के सिलेबस में से। कितनी अंधविश्वासी पीढ़ी बनेगी, कौन सी नॉलेज से बात करेगी? साइंटिफिक टेम्परामेंट को हम खत्म करके जा रहे हैं। हम बता के जा रहे हैं कि लोकतंत्र का मतलब जो आपने कहा कि ठोकतंत्र है। तो ये हम अपनी उनको लेगेसी उनके लिए छोड़ के जा रहे हैं, जो बहुत एक त्रासद स्थिति है। लेकिन हम लोग यहाँ 4 लोग बैठे हैं, इस बात पे चर्चा कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी तसल्ली बख्श बात है कि हम एटलीस्ट कुछ लोग तो जागरूक हैं अभी इस बारे में। जी दिनेश जी। दूसरे चक्र में उत्तर बहुत छोटे रखेंगे, सिर्फ